नमस्कार मित्रों, आपका सतमित्र रमाकांत लिया है आपके लिए निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग ऑडियो बुक से हम स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है आंतरिक शुद्धि, कारण और निवारण। ये आज हम समझेंगे। अभी देखते हैं देहरूपी अद्भुत यंत्र। मित्रों, हमारा देह इस संसार में सबसे अद्भुत और चमत्कारिक मशीन है। यह अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रह की तरह है जिसका कोई विकल्प नहीं है। शरीर, प्राण, मन और आत्मा का संगम ही यह देह है। आत्मज्ञान का भी आरंभ भी अपने शरीर और उसकी शुद्धि को समझने से होता है। देह को दो भागों में बांटा गया है, एक बाह्य शरीर और एक आंतरिक शरीर। समझते हैं बाह्य शरीर। यह भाग है जिसे हम देख सकते हैं, चेहरा, हाथ, पांव, बाल, पेट। मनुष्य सामान्यतः बाह्य शरीर की सफाई पर बहुत ध्यान देता है। दांत ब्रश करना, स्नान करना, सुगंधित प्रसाधन लगाना, त्वचा की देखभाल करना, यह सब बाह्य शुद्धि का हिस्सा है। इसमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह हर कोई करता ही है। चलो मित्रों, तो समझते हैं आंतरिक शरीर। लेकिन मित्रों, यह शरीर केवल बाहर से साफ होना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शरीर यानी 30 फुट लंबा पाचन यंत्र, यकृत, गुर्दे, हृदय और फेफड़े। यदि किसी के घर को 20 दिन बंद कर दिया जाए तो उसमें गंदगी और दुर्गंध फैल जाती है। इसी प्रकार जब आंतरिक शुद्धि नहीं होती है तो शरीर के भीतर गंदगी जमा होती है और यही गंदगी सभी बीमारियों का मूल कारण बनती है। तो जानते हैं आंतरिक मल संचय का कारण। प्रकृति का सिद्धांत है, सभी रोगों का मूल कारण है आंतरिक मल संचय। जब मनुष्य ने प्राकृतिक भोजन छोड़कर आग के ऊपर पकाकर खाने की आदत, अत्यधिक तेल, मसाले और मांसाहार अपनाया, तब शरीर में कचरा और टॉक्सिन जमा होने लगे। हाथी पेड़ पत्ते खाकर शक्तिशाली है, घोड़ा घास खाकर तेज और स्वस्थ है, हिरन पत्तियां खाकर फुर्तीला है, शेर कच्चा मांस खाकर बलशाली है। हर जीव अपने प्राकृतिक भोजन से आत्मनिर्भर है, लेकिन मनुष्य ने पकाकर और मसालेदार भोजन करना शुरू किया और यही से आंतरिक अशुद्धि की शुरुआत हुई। अभी हम जानेंगे इसके परिणाम। पके हुए भोजन के कारण शरीर में 90% तक कचरा जमा हो रहा है। यही कचरा आंतों में चिपककर गैस, अम्लता, अपच, कब्ज और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। शरीर इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब संभव ही नहीं होता तो यही गंदगी रोग का रूप लेती है। तेल के कारण चिकनाहट है, अंदर आंतों में मल फंसा हुआ है। ये सिर्फ पानी से सफा होना संभव नहीं है। जैसे बर्तन में आप डिटर्जेंट लगाते हैं, वैसे पेट में डिटर्जेंट लगा नहीं सकते। इसके कारण यह गंदगी वहीं पड़ी रहती है और रोग का रूप लेती है। आधुनिक चिकित्सा की समस्या। आज की चिकित्सा पद्धति बीमारियों के असली कारण को नहीं देखती है। यह केवल कीड़े मारने या लक्षण दबाने तक सीमित है। दवा खाने से कुछ समय आराम मिलता है, पर गंदगी वही बनी रहती है और थोड़े समय बाद बीमारी फिर लौट आती है। इसलिए
मनुष्य कभी भी 100% निरामय स्वास्थ्य नहीं पा सकता। तो मित्रों, समझते हैं इसका समाधान ईश्वरीय भोजन और आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि का मूल उपाय है ईश्वरीय भोजन अपनाना। भोजन को 80% भाग होना चाहिए अल्कलाइन भोजन, मतलब फल, सलाद, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, और केवल 20% भाग होना चाहिए एसिडिक भोजन, जो आप आग के ऊपर पका के खा रहे हैं। जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार भोजन करेगा तो आंतरिक मल संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और स्वास्थ्य पुनः प्राप्त होगा। यह भाग का हम निष्कर्ष समझेंगे। मित्रों, प्रकृति और परमात्मा ने हमें पवित्र और निरामय जीवन के लिए बनाया है। बाह्य शुद्धि तो सभी करते हैं, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य का द्वार खुलता है सिर्फ और सिर्फ आंतरिक शुद्धि से। आंतरिक शरीर, लेकिन मित्रों, यह शरीर केवल बाहर से साफ होना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शरीर यानी 30 फुट का हमारा लंबा पाचन यंत्र, यकृत, गुर्दे, हृदय, फेफड़े। यदि किसी को 20 दिन घर में बंद कर दिया तो उसमें गंदगी और दुर्गंध फैल ही जाती है। इसी प्रकार जब आंतरिक शुद्धि नहीं होती तो शरीर के भीतर गंदगी जमा होते जाती है, और यही गंदगी सभी बीमारियों का मूल कारण है। मित्रों, आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आंतरिक शुद्धि की क्रिया आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं और पूरी शरीर की अंदर की स्वच्छता करना चाहते हैं तो क्रांति वेलनेस का फुल बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम कीजिए, ताकि एक बार आंतरिक शुद्धि हो जाए तो पूरा जीवन सहजता से आप जी पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।